आइए आपको सीधा लिए चलते हैं पूछड़ी का लोटा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूछड़ी का लोटा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे हैं। पूछड़ी का लोटा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सच बेधड़क की टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि पूछड़ी का लोटा रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। इससे पहले हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूछड़ी का लोटा पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी। सीधे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, मुख्यमंत्री सीधी तस्वीरों में दिख रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम, क्या अपडेट? अंदर जा रहा है? हाँ अंदर आ। अरे यार हम मना ही कर रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूछड़ी का लोटा रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। पूछड़ी का लोटा में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि श्रीनाथ जी धर्मशाला में रुकने का कार्यक्रम है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंदिर में पहुंचे हैं महाआरती में शामिल होने के लिए। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर पहुंचे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल मंदिर पहुंच गए हैं और इसके बाद जाने का जयपुर जाए तो सर, जयपुर जाए, जयपुर से। हेलो जी लाल सिंह जी, देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर की तस्वीरें हैं और सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और फिलहाल कुछ देर आरती में शामिल होंगे। और ये आरती का यहाँ कार्यक्रम किया गया कि कल गुरु पूर्णिमा है। ऐसे में जो आप एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी लगातार आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके बाद कल का बड़ा उनका कार्यक्रम रहेगा कि कल गुरु पूर्णिमा है। कल सुबह से उनकी विशेष पूजा अर्चना रहेगी, विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, मैं कह रहा हूँ यही वो श्रीनाथ जी का मंदिर है जो फिलहाल तस्वीरों में मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं और फिलहाल ये तस्वीर है अंदर की। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर चले जाऊंगे। आशीष देखिए, आशीष बिल्कुल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और विशेष आरती की सीधी तस्वीर हम दिखाएंगे। तो जो श्रद्धालु मौजूद हैं तो फिलहाल उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद पहुंचेंगे मंदिर प्रांगण में, अंदर पहुंच चुके हैं और एक विशेष पूजा अर्चना के बाद वापस उनका गांव पर भी जाने का कार्यक्रम बन सकता है। क्योंकि जो तस्वीर हमने दिखाई थी, जो पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जी, ये तस्वीरें भी आपको कुछ ही पलों में और मेरे कैमरा आपको दिखा रहे हैं सीधे वो तस्वीर है श्रीनाथ जी की तस्वीरें, जिनमें कुछ ही देर में श्रीनाथ जी की आपको सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही है। श्रीनाथ जी की यहाँ के बाद जहाँ मुख्यमंत्री में पहुंचेंगे तो विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और यही वो स्थान है, मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर बार आते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं। श्रीनाथ जी, आपको ध्यान होगा, श्रीनाथ जी जो मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर की जो महिमा है उसको लेकर लगातार चर्चा होती है। श्रीनाथ जी ये नहीं जो आपको नाथद्वारा में श्रीनाथ जी है उनके बारे में कहा जाता है, श्रीनाथ जी यहीं से वहाँ गए थे और ये जो उनका स्वरूप है ये मिल पर यहाँ से श्रीनाथ जी गए थे। तो ये चर्चाएं ये अक्सर आप सुनी होगी। तो श्रीनाथ जी इतनी ही महिमा श्रीनाथ जी की है। और फिलहाल कुछ ही पलों बाद में तस्वीर आपके सामने होगी। पूरी तैयारियां विधान से हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कुछ ही देर में मंदिर प्रांगण में पहुंचने वाले हैं और हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पूजा अर्चना की, आराधना की। और चूंकि कई बार ये भी होता है कि आप जो अपनी जन सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति और काम आती है, आपकी धार्मिक ताकत आपके उन उद्देश्यों को पूर्ति करने में और अहम योगदान देती है जिनके लिए आप समर्पित होते हैं। क्योंकि हम हमारे यहाँ कहते नहीं है, हमारी संस्कृति में कहा जाता है नर सेवा ही
नारायण सेवा है। ऐसे में जब हम नर की सेवा करते हैं तो नारायण की सेवा का भाव आता है। वो हमारी आध्यात्मिक ताकत है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में जो बताया गया है, हर पर्व का एक महत्व, एक वैज्ञानिक महत्व, उसी के तहत गुरु पूर्णिमा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व और खासकर इस धरा के लिए, गोवर्धन धरा में काफी मायने गुरु पूर्णिमा के हैं, क्योंकि इस दिन गुरु के प्रति व्यक्ति अपना श्रद्धा, फिलहाल कुछ ही पलों में सीधे तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल सिंह आप पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। इसके बाद पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगातार यहाँ भी लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद वो अंदर जाते हुए आपको तस्वीरों में सीधे नजर आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल सिंह, और यहाँ करीब पूजा आधे घंटे पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद आगे का कार्यक्रम रहेगा। ये देखिए सीधे सच में तस्वीर सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल सिंह की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। जी आशीष जी बिल्कुल, लाल सिंह रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री, सीधी तस्वीरों में आप देख पा हाँ, रहे बिल्कुल हैं। हाँ बिल्कुल। पहले मैं अपनी आपको सीधे लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की श्रीनाथ जी मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, उधर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद रात्रि विश्राम का यहीं जो मंदिर के सामने धर्मशाला है वहीं विश्राम करेंगे। परिवार सहित यहाँ मौजूद रहते हैं वो, उनकी पत्नी भी यहाँ है, बच्चे भी यहाँ हैं, और पूजा अर्चना भी साथ करेंगे, उनका विश्राम करें। कल जैसा मैंने कहा, कल विशेष पूजा अर्चना रहेगी, कल गुरु पूर्णिमा है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहेगा। फिलहाल ये संध्या आरती की तस्वीर है श्रीनाथ जी मंदिर से हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें प्रदेश की मुखिया अपने आराध्य की आराधना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। न केवल स्वयं के जीवन के लिए बल्कि प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्योंकि जब आशीष आदमी यहाँ पहुंच जाता है इस पद पर, जब क्योंकि आपको केवल आपके परिवार की नहीं, आपकी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ये आपका परिवार हो जाता है, तो उस समय पूरे प्रदेश के कल्याण की कामना करना, उन तमाम लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए, ये कामना आदमी अपने आराध्य से करता है। फिलहाल वही तस्वीर हम सीधे आपको श्रीनाथ जी मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आराधना करते आपको नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कल क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे याद ये रहता है कि गुरु के दर्शन हो, अपने आराध्य के दर्शन हो, अपने इष्ट देव के दर्शन हो, यही प्रयास आशीष रहता है। और यही हमारी परंपरा है, और ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जिनके मार्गदर्शन से हमने जीवन का पथ हासिल किया है, हमने जीवन का लक्ष्य हासिल किया, हम जीवन की तमाम बाधाओं को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभु की आशीर्वाद से इतना सद्भाव से, इतना एक विराट विचारों के साथ अपना जब जीवन जीते हैं, और वो राष्ट्र समर्पित जीवन हो, वो मानव जाति के लिए समर्पित जीवन हो, तो ये गुरु की कृपा के बिना, आपके आराध्य की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा का खास महत्व इसी बात को लेकर होता है कि आप अपने गुरुओं के लिए, उस जीवन पथ मार्गदर्शन के लिए उनका साधुवाद करें, उनकी पूजा अर्चना करें, और अपने आराध्य को याद करें इसी कड़ी में। और यहाँ मैं जैसा कह रहा हूँ ना, तो आपसे जानते समझते हैं कि इस क्षेत्र में विशेष मान्यता है। सबसे बड़ी परिक्रमा जो लगती है गोवर्धन की, उन परिक्रमाओं में से गुरु पूर्णिमा की परिक्रमा भी है, और इस परिक्रमा का विशेष महत्व है। लिहाजा न केवल ब्रज के आसपास के क्षेत्रों से बल्कि देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, और अपने आराध्य को, अपने श्री कृष्ण को, अपने योगेश्वर को यहाँ आकर नमन कर रहे हैं, श्रद्धालत हो रहे हैं। और प्रयास यही कि जो कणकण में यहाँ कृष्ण बसे, इसके लिए कहा जाता है यहाँ के कणकण में कृष्ण बसे हैं, यहाँ की रज रज में आध्यात्म है, यहाँ की रज रज में भक्ति की धारा रहती है। ऐसे यहाँ आकर ही व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो आज सात को इसकी परिक्रमा, तो आज रात को बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहने वाली है। अभी हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, और सुबह तक यही आपको तस्वीरें आपको नजर आएंगी। इसी तरह की श्रद्धा की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बेहद खास है। खास इसलिए हो जाती है क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया अपने आराध्य के सामने श्रद्धालत होते हुए प्रदेश की कल्याण की कामना करते हैं, तो ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। तो भी लगातार वो कहते भी है कई बार कि जो कुछ भी मैंने पाया है सब श्रीनाथ जी की कृपा से पाया है, और इस जीवन का उद्देश्य भी यही है कि मैं अपने प्रदेशवासियों की सेवा करूं। जिन लक्ष्यों के साथ पार्टी आई है और जिन उद्देश्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, यही काम लोग प्रभु से करते हैं कि कैसे जो दायित्व उन्हें मिला है, जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो कैसे प्रदेश, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश को विकसित राजस्थान कैसे बनाया जाए, इस विजन के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक रोड मैप उनके कार्यों में आपको नजर आता है। क्योंकि आप देखते हैं तो कई बार हम उनसे बात करते थे, एक बात कहते हैं खास बात कि मैंने एक जब चर्चा की प्रदेश को लेकर, तो पहले उन कमियों को दूर किया जाए जो कमियां हैं, यानी कि प्रदेश को जरूरत क्या है विकसित राजस्थान बनने के लिए। राजस्थान में पानी कैसे पर्याप्त हो, हर किसान के खेत में पानी कैसे मिले, कोई कंठ प्यासा ना रहे, इसकी व्यवस्था किया जाए। तो ERCP जैसी योजना लाए,
यमुना जल समझौता करीब 32 साल से उलझा हुआ था, उसको पूरा किया। इसके साथ ही दूसरी बात आती है बिजली की, क्योंकि बिजली हम सबसे अधिक ऊर्जा वाले प्रदेश है, यहाँ भगवान भास्कर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके बावजूद अगर बिजली हमें आयात करनी पड़े तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सौर ऊर्जा का पूरे राजस्थान को हब बनाया जा रहा है। आज देखिए हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का हब राजस्थान बनने जा रहा है। ये प्रयास जिला करना की ओर से किए जा रहे हैं। इसके साथ युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, किसान का उद्धार कैसे हो, मजदूर का भला कैसे हो, आम आदमी कैसे प्रदेश में अपने आप को अमन चैन में पाए, तो इन तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई जा रही हैं। और ये तभी संभव होती है जब व्यक्ति के अंदर उस आम आदमी के दर्द का एहसास होता है, पता होता है कि आम आदमी किन मुश्किलों से गुजरता है और कैसे उसके जीवन को बेहतर किया जा सकता है। तो आज उसी कामना के साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सपरिवार पूजा करते हुए श्रीनाथ जी मंदिर में आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। लाल सिंह, जानना चाहेंगे, आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और कल गुरु पूर्णिमा विशेष दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए सुबह से क्या कार्यक्रम शेड्यूल है मुख्यमंत्री का और कब वापस लौटने का कार्यक्रम है? देखिए फिलहाल जो हम बात करें, अभी तो जो फिलहाल सूचनाएं हमें मिल रही है उसके आधार पर तो ये ऑफिशियल कह सकते हैं कि अभी यहाँ से पूजा अर्चना के बाद वापस में विश्राम करने जा सकते हैं, या फिर जो हमने सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रही थी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जो प्याऊ जहाँ पर उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं को पानी पिलाया था, वहाँ जा सकते हैं। और इसके बाद विश्राम आपके विश्राम श्रीनाथ जी मंदिर के ठीक सामने जो गेस्ट हाउस वहाँ रहेगा उनका। और कल सुबह विशेष पूजा अर्चना रहेगी गुरु पूर्णिमा पर, और गुरुओं का सम्मान भी करेंगे, साधु संतों का सम्मान भी करेंगे और खुद अपने हाथ से भोजन भी श्रद्धालुओं को करवाते हैं, साधुओं को करवाते हैं और साधुओं की सेवा सत्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और इसके बाद उनका यहाँ से भरतपुर जाने का कार्यक्रम है। भरतपुर में 2 कार्यक्रम है। गुरु पूर्णिमा पर एक कार्यक्रम है जिसमें साइकिल वितरण का है, ड्रेस वितरण का कार्यक्रम है, और इसके साथ एक और कार्यक्रम है। दोनों कार्यक्रमों को अगर मैं कहूँ तो जींद और भरतपुर जिले के लिए अलग अलग क्षेत्रों में तमाम सौगातें कल मिलने वाली है। जैसे आज धौलपुर में 2 कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने सौगातें दी, उसी प्रकार 2 अलग अलग कार्यक्रम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और एक अन्य कार्यक्रम है प्रदेशवासियों को जींद जिला और भरतपुर जिले के लोगों को सौगात देंगे, ये उनका कार्यक्रम है। और करीब 4 बजे उनका वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है। आते जी बिल्कुल लाल सिंह, देख पा रहे हैं मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है, स्वागत सत्कार किया गया है मंदिर कमेटी की ओर से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके परिवार का सम्मान किया गया है। वहीं आरती की तस्वीरें हम सीधी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूसरी का लोटा पहुंचे हैं जहां पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूसरी का लोटा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है, तो वहीं आरती का कार्यक्रम है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर पूसरी का लोटा से। यहीं धर्मशाला में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। अटूट आस्था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखने को मिलती है। हर बार जब भी कोई मौका लगता है श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचते हैं, पूछरी का लोटा पहुंचते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंदिर कमेटी की ओर से, मंदिर महंतों की ओर से सम्मान किया गया है। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सहपरिवार पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। श्रीनाथ जी मंदिर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मंदिर पहुंचने से पहले पूछरी का लोटा पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद अपने हाथों से जल सेवा की। 2 अलग अलग तस्वीरें कुछ समय पहले की जल सेवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी विंडो में हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। सपत्नीक पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। श्रीनाथ जी धर्मशाला में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूछरी का लोटा पहुंचे हैं। कल सुबह से कई धार्मिक कार्यक्रमों का शेड्यूल तय किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं
मंदिर से जुड़ी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद बाहर निकलते हुए श्रीनाथ जी मंदिर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी विंडो में अब आपको दिखा पा रहे हैं जल सेवा की। मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से लोगों को जल पिलाया। पूछरी का लोटा स्थित धर्मशाला में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और मेरे साथ इस खबर पर लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, पूजा अर्चना की गई है, विशेष सम्मान किया गया है और अब यहां से मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। आगे किस दिशा में, क्या रात्रि विश्राम करने के लिए धर्मशाला में जाएंगे या फिर जैसा कि आप बता रहे थे जल सेवा वाले स्थान पर भी जा सकते हैं? क्या फिलहाल दोनों बातें हैं। अभी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि उसी पूजा अर्चना की तस्वीरें हमने दिखाई। उसके बाद अब वापस मंदिर से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ भी तमाम श्रद्धालु हैं, उनसे उनका मुलाकात हो रही है, उनसे उनका कई वादों में स्वीकार कर रहे हैं और कुछ ही पलों के बाद वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि उनका वहाँ क्या ऊपर जाने का कार्यक्रम है और वापस गेस्ट हाउस जाएंगे। अभी फिलहाल तो अंदर जो बस जहाँ पुजारी का उसी स्तर से वहाँ अंदर हो गए हैं और उसके बाद यहाँ से उनका जाने का कार्यक्रम रहेगा। फिलहाल पूजा की तस्वीर आपने देखी, उससे पहले क्या की तस्वीर आपने देखी और फिलहाल अंदर जो जहाँ पर पूजा एक अलग से स्थान बना हुआ है पुजारी का, हाँ वो अंदर गए हैं। उससे लोग खास मुलाकात उनका कार्यक्रम फौरन रहेगा, इसके बाद वापस यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पूछरी का लोटा दौरे को कवर कर रहे थे, सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सपत्नीक पूजा अर्चना की, विशेष पूजा अर्चना करने के बाद अब मंदिर से निकल चुके हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जल सेवा। मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से श्रद्धालुओं को जल पिलाया। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की तस्वीर, तो वहीं दूसरी जल सेवा की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने।